हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ चंदू। तो आज क्लास रे आम दशम श्रेणी मैथमेटिक्स प्रथम अध्याय सरल सह समीकरण जहाँ को आम लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बोली कही ताकू आज आम पढ़ा। तो पूर्वर तुम मैंने ए चैप्टर को निश्चिंत भाव में पढ़ी सारी किंतु तुम मानक डाउट निश्चिंत भाव में थी। तो आज क्लास पर तुम मानक ए चैप्टर में कौन भी डाउट रही ताकू मुझे ग्यारंटी दूसरी, कारण जदि भी आपण मानक कौन डाउट हुए तो एग्जाम हॉल रे तुम मैंने कौन कर बहुत प्रोब्लेम रे पड़ो। तेणु आज क्लास को तुम्हें मैंने भल भाव में देखु। हाँ, आउ गोटे कथा तुम मानक कहूँ चाहे वीडियो को प्रथम आरंभ कर शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखूँ, वीडियो को स्किप करूँ ना, कारण आपण मैंने जब वीडियो को स्किप कर देखिए तो तुम मानक बुझे निश्चिंत भाव में असुविधा है। हाँ, यही वीडियो को निजर फ्रेंड मानक शेयर करूँ जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। ओके, तेबे वीडियो को लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और शेयर करने को भूलु ना। तेबे आसतु आरंभ करवा आज क्लास। तो आज क्लास आम कौन पढ़ा? सरल सह समीकरण। तो आज क्लास आम कौन पढ़ा? सरल सह समीकरण, जहाँ को आम कौन बोली कही था? लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। हाँ कि नहीं? तो आम कौन पढ़ा? सरल सह समीकरण जहाँ को आम लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बोली कही था। प्रथमे आपण माने यही चैप्टर को भल भाव में बुझा, देन तार उदाहरण सबुतिक करवा, देन तार 1 नंबर ठार आरंभ कर 9 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन को सॉल्व करवा। यही वीडियो को आपण माने निश्चिंत भाव में देखंतु, आपण मानक कौन भी डाउट रहिबो नै, तार ग्यारंटी मु आपण मानक दउची। ओके, तबे प्रथमे आपण माने गोटे जिनिस नोटिस करथिबे, बही लिखाई दिबो ax + b = 0। हाँ कि नहीं? तो यही भाई भाव में तुम मानक गोटे इक्वेशन देथिबो, लिखाई दिबो ax + b = 0। तो यही इक्वेशन रे आपण माने गोटे जिनिस नोटिस करूचंती, x हेउची गोटे कोन अज्ञात राशि। तो x को हम कोन बोली कहि ताऊ? अज्ञात राशि बोली कहि ताऊ। तो एठिरे आपण मानक एठारे आपण मानकू केतोटी अज्ञात राशि देखा जाउची? गोटे अज्ञात राशि। तेणु यह को हम कोन बोली कहिबा? एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण। बुझिपारे? तो यह को आम कौन बोली कहबा? एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण। तो यही एक अज्ञात विशिष्ट समीकरण को तुम्हें मैंने किभली भाव में सॉल्व कर? तो किभली भाव में करबा? ax = -b। तो एठारे प्लस बी अच्छी, तो प्लस बी जितेबाला इक्वाल एपट को जीव सामान सेपट को जीव, देन ताहा कौन हो -b हो। यह तो आपण मैंने जानते। देन x = आपण मैंने कौन हम -b/a। तो एठारे a कौन पाई कि तलू आसी हरा है, कारण एठारे x कति ए कौन है गुणा है, तो एपट को गले कौन हम हरा है। तो आपण मैंने यही भाव में एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण समाधान काढ़ी पारे। तो एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण समाधान किभली भाव में काढ़े? x = -b/a। तो यही भाव में आपण मैंने समीकरण को समाधान करें। तो मुझे गोटे एग्जांपल नहीं बुझे दूसरी। मन कर लिखाई 4x - 12 = 0। तो यह गोटे तुम मान क्यों प्रकार समीकरण? यह एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण। यह को आम किभली भाव में समाधान करवा? 4x = 12। तो यह कौन 12 है? कारण एठारे से माइनस थिला, जितेबाला यह सामान सेपट को जीव कौन हम प्लस हम, तो यह है +12। देन x = 12/4। तो यह जब आप काटे के हम, तो 4 × 3 हम 12। तो आप राइट आंसर आसो 3। तो यही भाव में आपण मैंने एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण समाधान काढ़ी पारे। बुझिपारे? तो एबे मु आपण मानक आउ गोटे इक्वेशन दउची, आपण माने नोटिस करंतु। जदि तुम मानक यही बड़ी इक्वेशन दिया जाए था, नोटिस करंतु a1x + b1y + c1 = 0। तो एठे आपण माने गोटे जिनिस देखंतु, एठी दिया जाय a1x + b1y + c1 = 0। तो एठे x गोटे कौन? x गोटे अज्ञात राशि। हाँ कि नहीं? तो x गोटे कौन? अज्ञात राशि। से भाव में y गोटे कौन? y मध्य गोटे अज्ञात राशि। हाँ कि नहीं? तो एठारे तुम मानक केतोटी अज्ञात राशि देछि? x गोटे अज्ञात राशि एवं y गोटे अज्ञात राशि। तेणु
एभली सिचुएशन आपण माने जदि कोनोसी समीकरण रे देखंती तेबे ताहार समाधान करिबा आपण मानक पई असंभव। तो एभली समीकरण थिले आम मानक आउ गोटे इक्वेशन आवश्यकता पड़ी थाए। तो आउ गोटे इक्वेशन मध्ये हम नबा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एथिरे मध्ये आपण माने देखंतु एठी गोटे अज्ञात राशि एवं एहा मध्ये गोटे अज्ञात राशि। तो एही बळी जदि आपण माने दुईटी इक्वेशन नै आपण माने समीकरण को समाधान करंती तबे एहा को हम कोन बोली कहिताउ सरल सह समीकरण बोली कहिताउ। बुझी पारिले तबे तुम मानक सरल सह समीकरण को समाधान करबा पई कोन करबा को पड़िबो तुम मानक दुईटी इक्वेशन नै सॉल्व करबा को पड़िबो। कारण तुम मानक क्वेश्चन रे एही बळी क्वेश्चन देखबा को मिलिबो एवं तुम मानक एहा को ही सॉल्व करबा को पड़िबो। एबे बुझी पारिले तबे तबे आपण माने आसम देखिबा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 यह को हमें नहीं जीवा l1 सरल रेखा। बुझी पारिले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तबे यह को हमें समाधान करिवार शिखिबार अछि। तो यह को हमें किभली भाबरे समाधान करिबा ताको मु आपण मानकु कहूची। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 यह को हमें नबा कोन l1 सरल रेखा। तापर हमें जो एठरे समीकरण 2 नेइचे ताको हमें नबा l2 सरल रेखा। बुझी पारिले तो प्रथम जो समीकरण रही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 यह को हमें कौन नेले l1 सरल रेखा। से भाई भाव a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यह को हमें नेले l2 सरल रेखा। तेबे यह को हमें कौन करिबा लेखचित्र माध्यम रे किभली भाव प्रकाश करिबा ताकू आज हमें शिखिबा। ओके तो आम एबे कौन करिबा लेखचित्र ड्रा करिबा। तो लेखचित्र ड्र करिया मध्ये आपण माने शिखिथिबे। जदि भी शिखि नांती मु आपण मानकु बहुत इजी प्रोसेस शिखै देबी जहा द्वारा आपण माने सहज रे बुझि परिबे। ओके तो प्रथमे आपण माने शिखिबा। तो एहा को आपण माने जानि चंती y अक्ष एहा हेउची आपण मानकर x अक्ष यस और नो। तो यह हेउची आपण मानकर y अक्ष यह हेउची आपण मानकर x अक्ष। तो l1 और l2 जदि कौन होंती परस्पर छेदी होंती कौन होंती l1 l2 परस्पर जदि छेदी होंती तेबे लेखचित्र केउ बड़ी भाबरे हबो आसंतु देखिबा। तो मु आपण मानू कौन कहली प्रथम नेली x अक्ष सेकेंड नेली y अक्ष देन मु कौन कहली l1 और l2 जदि परस्पर छेदी होंती। तो l1 और l2 किए तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो मु एहा को नहीं l1 सरल रेखा देन से भाव नहीं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 देन मु एहा को नहीं l2 सरल रेखा। हाँ कि नहीं देन एबे आपण माने कौन करिबा हमर लाइन ड्रा करिबा। तो एहा हेउची आपण मानकर l1 सरल रेखा देन एहा हेउची आपण मानकर l2 सरल रेखा। बुझी पारिले तो एहा हेउची आपण मानकर l1 सरल रेखा देन एहा हेउची आपण मानकर l2 सरल रेखा। तो एहा आपण मानकु केउठा छेद कले तो एई पॉइंट रे l1 और l2 परस्पर को छेद कले। बुझी पारिले तो l1 और l2 परस्पर को केउ पॉइंट छेद करचंती एही पॉइंट छेद करचंती। तो आपण माने ग्राफ कागज जेतबेले देखिथिबे तो एही बळी भाबे देखिथिबे 1 2 3 देन 4 5 तो एही बळी भाबे आपण माने नेबे देन से बळी भाबे 1 2 3 देन 4 देन एहा हेउची आपण मानकर 0 पॉइंट। तो एहा आपण मानकु केउठा छेद कला 4 ठारे देन एहा हेउची 3 ठारे। बुझी पाइले तो आपण माने देखंतु l1 और l2 सरल रेखा परस्पर को केउठा छेद कले तळ आड़ को जदि हम लंबेबा देन एहा 4 ठारे छेद करचंती देन y अक्ष रे माने परस्पर को केउठा छेद करचंती 3 ठारे छेद करचंती। तो एहा को हमें कोन लिखिबा 3 आउ 4 जहाँ को हमें कौन लिखा कही पारिबा अल्फा और बीटा। तो अल्फा हेउची 3 बीटा हेउची 4 या को मध्य हमें x और y बोली मध्य कहि परिबा। बुझी पारिले तो l1 और l2 जदि परस्पर छेदी होंती से माने केतोटी बिंदु छेद करिवे गोटिए बिंदु छेद करिवे। बुझी पारिले l1 और l2 सरल रेखा परस्पर को गोटिए बिंदु छेद करिवे देन आपण माने निश्चित भाव में यार पॉइंट को मध्य पाई परिवे। तो जो पॉइंट पाइबे ताकू आपण माने लिखि परिवे 3 और 4 जहाँ को हमें कौन बोली कहिताउ x एवं y बोली कहिताउ। ओके तो l1 और l2 सरल रेखा जदि परस्पर छेदी होंती तो यही भली भाव में परस्पर को छेद करिवे। तो एमानकर मान को आम कौन बोली कहि परिबा एमाने स्वतंत्र अटंती
ଓ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। କେଉଁ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ? ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଅନନ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏହି ସମୀକରଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ L1 L2 ଯଦି ପରସ୍ପର ଛେଦି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ। ଦେନ୍ ଏହାର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆସିବ A1 ବାଇ A2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ B1 ବାଇ B2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ C1 ବାଇ C2। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି L1 ଓ L2 ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦେନ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ସଂଗତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ L1 L2 ସରଳ ରେଖା ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ସମୀକରଣ ସଂଗତ ହେବ, ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦେନ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା A1 ବାଇ A2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ B1 ବାଇ B2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ C1 ବାଇ C2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହା ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଛେଦି ପାଇଁ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା L1 ଓ L2 ଯଦି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାର ଲେଖଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? L1 ଓ L2 କ'ଣ ହେବେ? ଏକ ବା କ'ଣ ହେବେ? ତ L1 L2 କ'ଣ ହେବେ? ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି କେଉଁ ଅକ୍ଷ? y ଅକ୍ଷ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? x ଅକ୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅକ୍ଷ? x ଅକ୍ଷ। x ଅକ୍ଷ। ଦେନ୍ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? y ଅକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି? L1 ଆଉ L2 ସରଳ ରେଖା କ'ଣ ହେବେ? ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ହେବେ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? L1 ସରଳ ରେଖା। ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ଏଇଟା ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? L2 ସରଳ ରେଖା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଛି L1, ତା ଉପରେ ସରଳ ରେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ L2 ବୋଲି କହିବା। ତ L1 ର ମାନେ ହେଉଛି A1x ପ୍ଲସ୍ B1y ପ୍ଲସ୍ C1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, A2x ପ୍ଲସ୍ B2y ପ୍ଲସ୍ C2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଉଛି L2। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିସାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? L1 ସରଳ ରେଖା ଉପରେ L2 ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏହାର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରିବା? ସଂଯୋଗ କରିବା ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଧାନ ଏହାର ସମ୍ଭବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି L1 ଓ L2 କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ପରସ୍ପର ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ। ଏକ ମାନେ କ'ଣ? ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଯଦି ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇପାରିବେ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି L1 ଆଉ L2 ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏହାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଏହା ସଂଗତ ଅଟେ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ସଂଗତ ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ଓକେ, ତ এইভাবে যদি সরল রেখা আমি দেখিবা দেন আমার এর লেখুছি। তো এইভাবে যদি আমি সিচুয়েশন দেখিবা দেন এখানে কোণ ହେବ সমীকরণটি সংগত ହେବ এবং নির্ভরশীল ହେବ। তো ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। তো এখানে আপনার কোণ হব সমীকরণটি কোণ হব সংগত হব আর নির্ভরশীল হব। সংগত মানে কোণ? এর সমাধান আমি পাইপারিবা দেন এ কোণ হব নির্ভরশীল হব। তবে এই ফর্মুলা আপন মানে মনে রাখতু। তো আপনার মানে দুইটা ফর্মুলা মনে রাখিলে যদি L1 ও L2 পরস্পর ছেদি হুঁতি যদি পরস্পর সে কোণ করতে ছেদ করতে তেবে আপনার সমাধান কোণ হব? এ কোণ হবে সংগত হবে দেন এ স্বতন্ত্র বা অনন্য সমাধান সম্ভব। কিন্তু যদি কোণ হুয়ে L1 ও L2 যদি পরস্পর বা এক বা অভিন্ন হুয়ে তেবে কোণ হব সংগত আর নির্ভরশীল হবে। দেন এর ফর্মুলা কোণ আসব? A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2।
बुझिपारे देन यह हूँ एक्स अक्ष यह हूँ वाई अक्ष तो यही भाव में आपण मैंने यार अनेक समाधान पाइपर हाँ कि नहीं तो यह कौन है संगत एवं निर्भरशील है से भाव में थर्ड आम देखा जदि L1 और L2 कौन होती परस्पर समांतर होती तेबे लेखचित्र किभली हेबो आसतु देखिबा कौन कहली L1 और L2 परस्पर कौन होती समांतर होती तो यह हूँ आपर केउ अक्ष एक्स अक्ष यह हूँ आपर केउ अक्ष यह हूँ वाई अक्ष आपण मैंने ग्राफ कागज में यही भाव में एक्स और वाई अक्ष ने देन तापर आपण मैंने कौन करेंगे 1 2 3 4 5 यही भाव में कौन करेंगे नंबर लिखिए देन 1 2 3 4 आपण मैंने देखिए ग्राफ कागज में गोटे गोटे बॉक्स थी आपण तो से जो मोटा लाइन बॉक्स थी से मोटा नंबर ही आपण मैंने 1 2 यही भाव में ने बुझीपारे तेज मुझे क्वेश्चन में एक उदाहरण समय यहाँ आपको डिटेल्स से बुझेदेवी बुझीपारे तेज आपने बुझंतु ये कौन देती L1 और L2 परस्पर कौन होती समांतर होती तो L1 और L2 सरल रेखा जब परस्पर समांतर होती तेबे यार समाधान किपरि हेबो आसतु देखिबा तो L1 हूँ यह हूँ L1 सरल रेखा बुझीपारे यह हूँ L2 सरल रेखा हाँ कि नहीं तो यह हूँ L1 सरल रेखा यह हूँ L2 सरल रेखा एमाने कौन अटंती परस्पर समांतर अटंती परस्पर समांतर माने कौन समांतर माने होची एमाने केबे भी केउठारे परस्पर को टच करिवे नहीं काहेकि ना एमाने सब बेले समस्त ठारू समान दूरतार अवस्थित एठारे दूरता मध्य जहा एठारे दूरता मध्य जहा एठारे मध्य दूरता होची सेया तो सब स्थान रे जेहेतु एमानकर दूरता समान अटे तेणु एहा को आमे कोन बोली कहिताउ समांतर सरल रेखा बोली कहिताउ बुझी पारिले एहा कोन हेतिबो आगको बढ़ी बढ़ी चलिबो किंतु जदि कौनसी भी स्थान रे आमे जदि दुईटी सरल रेखा को असमांतर बोली कहिबा तेबे एहा कोन हेबो जे परस्पर को केउठी ना केउठी छेद करिवो मनकर गोटे सरल रेखा एई बळी भाबरे अछि देन आ गोटे सरल रेखा एई बळी भाबरे अछि तो एहा को जदि एई बळी भाबरे लंबेबा देन एहा केउठारे ना केउठी परस्पर को कोन करिवे छेद करिवे किंतु जेहेतु एहा समांतर सरल रेखा अटे एमाने केबे भी परस्पर को छेद करिवे नाही समांतर सरल रेखा मध्ये कोन बुझिले ना सबु स्थान में कौन अटे दूरता सामान थी ताकू आम कौन बोली कहबा समांतर सरल रेखा बोली कहबा तो समांतर सरल रेखा कौन हेबो समाधान सब बेले कौन हेबो असंगत हेबो बुझीपारे तो समांतर सरल रेखा सब बेले आपण मानकर समाधान कौन हेबो असंगत हेबो देन एहा पई आपण मानकर फार्मूला कौन A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 बुझीपारे तो यार समाधान पर आप सूत्र होची A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 तो आपण मानक यही तीनोटी फॉर्मूला द्वारा ही समस्त प्रॉब्लम को सॉल्व करने को पड़ो तो आपण मैंने कौन शिखिले तीनोटी फॉर्मूला शिखिले गोटे प्रथम लेखचित्र आपण मैंने कौन कले दुईटी सरल रेखा थिला जार ना हूँ L1 और L2 से माने कौन करथिले परस्पर छेदी होइथिले हाँ कि नहीं दुईटी सरल रेखा परस्पर छेदी होइथिले तो से सिचुएशन समीकरण समाधान कौन होइथिला समीकरणटी संगत होइथिला देन यार अनन्य समाधान संभव होइथिला हाँ कि नहीं देन सेकेंड आम कौन देखिले L1 और L2 कौन होइथिले एक बा अभिन्न से माने परस्पर ऊपर अवस्थित होइथिले तो से भली सिचुएशन कौन होइथिला यार असंख्य समाधान संभव होइथिला देन यहाँ आम संगत बोली कहिथिले देन यह कौन अटंती परस्पर ऊपर निर्भरशील बोली मध्य कहिथिली बुझीपारे देन थर्ड आम कौन शिखिले थर्ड L1 और L2 सरल रेखा परस्पर कौन अटंती समांतर अटंती देन एमाने कौन अटंती यार समाधान असंगत अटे देन यार फॉर्मूला होची A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 देन जो परस्पर छेदी कौन होता A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 से ही भाव में भाव में एक बा अभिन्न समीकरण जो आम एक बा अभिन्न सरल रेखा जो आम आंकी थे लेखचित्र तापाई फॉर्मूला होता A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 एबे आपण माने तीनोटी लेखचित्र को भल भाव में बुझीपारे मु भावुची जे आपण माने यह बुझीपारी जदि भी आपण माने डाउट अच्छी कमेंट बॉक्स को जातु निज डाउट को लिखतु मु निश्चित भाव में तुम डाउट को सॉल्व करने को चेष्टा करी।